आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल किस कदर घटिया राजनीति का पूरा अपने दिमाग के अंदर खाका बनाए हुए हैं और किस तरीके से बार बार राजनीति के आधार पर सबसे गिरे हुए स्तर की राजनीति के आधार पर बार बार वो किस तरीके की हरकतें करते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन गुजरात के अंदर एक बार फिर से अपनी राजनीतिक विसात बिछाने के लिए, जो कि अब बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का पूरा क्रेडिबिलिटी है, वो जनता के बीच में खत्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी को अब जनता वोट नहीं दे रही है। जहां कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार है, जैसे पंजाब के अंदर सरकार है, तो वहां पर किस तरीके से पूरी मशीनरी का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी थोड़ी बहुत इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आने वाले समय में यह पार्टी खत्म हो जाएगी, आखिर अंतिम सांसें ले रही है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल बार बार कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं ताकि अपने आप को, अपनी राजनीति को बचा सके और उस राज्य का, उन जगहों का शोषण कर सके, ताकि अपने आप को लग्जरियस शीश महल में रखें, जेड प्लस की सुरक्षा लेकर चले और वो सारे लग्जूरियस काम करें जो एक, समझिए, एक ऐसे महत्वाकांक्षी बौने को करने चाहिए जो महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ है। झूठ बोलकर, फरेब करके कैसे कैसे काम करते हैं अरविंद केजरीवाल, इसका एक जीता जागता उदाहरण सामने आया है। और केजरीवाल एक बार फिर से राजनीति के घटिया स्तर पर जाने के लिए एक्सपोज हो गए हैं। आप समझिए, एक्सपोज जो हुए हैं, चेहरा दिखाने लायक नहीं है अरविंद केजरीवाल का, लेकिन बेशर्मी की हदें सारी पार है। इस सब पर आपको बताते हैं कि किस तरीके से गुजरात में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अरविंद केजरीवाल क्या हरकतें कर रहे थे। देखिए जरा, आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपको याद होगा, मई 2026 के अंत में, यानी कि अभी कुछ दिन पहले, अरविंद केजरीवाल एक ट्वीट करते हैं। लेकिन ये ट्वीट अरविंद केजरीवाल का पहले नहीं था। ये जो दुर्गेश पाठक जो नाम जुड़ा हुआ है ना केजरीवाल के साथ, ये हर उस अपराध में शामिल है जिसमें केजरीवाल जेल जाने वाले हैं। एक बार फिर से दुर्गेश पाठक ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया और ट्वीट, हम आपको इसका ट्वीट का पूरा पढ़ के बता देते हैं, जो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दुर्गेश पाठक ट्वीट करके कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले गुजरात में काम कर रहे हमारे कार्यकर्ता को एक नंबर भी दिया गया है, मैं उस नंबर को नहीं बता सकता, 951289 आगे डॉट 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 नंबर से लगातार कॉल आ रहा है। उधर से कह रहे हैं कि हम आईबी से बोल रहे हैं, आकर वेरिफिकेशन करवाओ। ये एक बहुत बड़ा मामला था कि अब देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी ये जो नेता बनने के लिए अपना जोर लगा रहे हैं, ये उसको भी अब टारगेट करने लगे। आईबी का नाम ले रहे हैं। अब वो लिखते हैं आगे, क्या ये सही है? आईबी का नंबर है, अगर हां तो आईबी बताए कि यदि कोई व्यक्ति इस देश के एक कोने से दूसरे, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर काम करने जाता है तो किस कानून के तहत आईबी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। मतलब सीधा सीधा है कि यह दिखाने की कोशिश है कि गुजरात के अंदर दूसरे राज्यों से आने वाले जो मजदूर हैं वो कितने दुखी हैं, वहां पर कितने प्रताड़ित हैं और आईबी के नाम पर उनको कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, यह दिखाने की एक पूरी की पूरी कोशिश थी। अब इस ट्वीट के बाद फिर आ जाते हैं माननीय सम्माननीय अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल इस ट्वीट को, दुर्गेश पाठक के इस ट्वीट को फिर रीट्वीट करते हैं और वो कहते हैं, यह बहुत संगीन मामला है। देखिए महान, यह बहुत संगीन मामला है, मैंने इस नंबर पर फोन किया है। खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने भी इस नंबर पर फोन किया है और पूछा, क्या आप आईबी से बोल रहे हैं? तो उसने कहा, हां। मैंने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं,
आप किस कानून में वेरिफिकेशन कर रहे हो, उसने फोन काट दिया। मतलब केजरीवाल का नाम सुनते ही फोन काट दिया। इतना टेरर हो गया इस आदमी का, भाई साहब लोग थर थर कांपने लगे। अपनी पार्टी के लोग कांप नहीं रहे हैं, साथ साथ राज्यसभा सांसद चले गए छोड़ के और कह रहे हैं, राज्यसभा सांसद यहां तक धमकी दे रहे हैं, बताओ ये बता दें कि कितने पैसे लिए थे। तो दिल्ली का ये सुपर चोर अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए कितना टेरर है उसका, कि आईबी का नाम, अरविंद केजरीवाल का नाम सुनते ही आईबी वाला जो है फोन काट के चला गया। नंबर पर फोन पूछा कि कानून किस तहत के पूछ रहे हो। फोन उस आते ही आईबी बताए कि क्या ये उनका नंबर है। आईबी की तरफ से हमारे कार्यकर्ता को ऐसे बहुत फोन आते हैं, मतलब बहुत फोन आ रहे हैं। आप सब लोग भी इस नंबर पे फोन करके पूछो कि किस कानून में एक राज्य से दूसरे राज्य में काम पर जाने वाले नागरिकों को आईबी के पास वेरिफिकेशन करवाना होता है। अगली बार जब मैं गुजरात जाऊंगा तो स्वयं आईबी ऑफिस में जाकर उनसे पूछूंगा। गुजरात के किसी भी कार्यकर्ता को अगली बार आईबी से फोन आए तो उसे सोशल मीडिया पर डाल दें ताकि जनता भी उनसे पूछ सके। ये अरविंद केजरीवाल का दुर्गेश पाठक के ट्वीट पर ये रीट्वीट था, अरविंद केजरीवाल का रीट्वीट था ये। अब आप समझिए इस पूरी कहानी को। जब ये मामला सोशल मीडिया पर, क्योंकि इसी पर सोशल मीडिया पर ही इसका डंका बजाया जा रहा था, ढोल पीटा जा रहा था, तो सोशल मीडिया पर जब ये सारी चीजें की गई और ये नंबर शेयर किया गया था ट्वीट में, तो तुरंत जो आनंद पुलिस है गुजरात की वो एक्टिव मोड में आ गई। और आनंद पुलिस के एक्टिव मोड में आते ही आनंद पुलिस के जो एसपी हैं गौरव जासानी, वो एक्टिव मोड में आए और उन्होंने इस सब की जांच शुरू की, मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जब इस नंबर की छानबीन आनंद पुलिस कर रही थी तो उन्हें इस नंबर का मालिक मिला, और वो मालिक जानते कौन है? इसका नाम था नितिन डोबरिया। और नितिन डोबरिया कौन था? आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। अब पुलिस ने जब नितिन डोबरिया को पकड़ा और उनको थोड़ा सा खुराक दी, सख्ती दिखाई, तो नितिन डोबरिया ने आराम से ये बता दिया कि ये जो फोन करने के लिए जो कहा था उन्होंने नहीं किया। फोन करने के लिए उन्हें जो बड़ोदरा शहर के अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी का, जिसका नाम है अशोक ओझा, अशोक ओझा ने उसे ये फोन करने के लिए कहा था, ये जिम्मेदारी दी थी तो फोन कर। अब अशोक ओझा को जब दबोचा गया और अशोक ओझा को पूरे का पूरा जब ट्रीटमेंट दिया गया, तो अशोक ओझा ने एकदम तोते की तरह बोलते हुए आनंद पुलिस को साफ तौर पर बता दिया कि उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट दिल्ली से दी गई थी। यानी दिल्ली में बैठे हुए, अब दिल्ली में कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो ये जो चोट्टा है, ये जो सुपर चोर दिल्ली का, ये जो अलीबाबा 40 चोरों के गैंग का जो लीडर है, इसने ये स्क्रिप्ट भेजी थी गुजरात के अंदर। और गुजरात में जब इस स्क्रिप्ट को पढ़ा गया तो फंस गया अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली का सुपर चोर जब फंस गया तो आप इससे समझिए अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि आखिर ये स्क्रिप्ट भेजी थी तो भेजी किसने थी। अब जो आनंद के एसपी हैं गौरव जासानी, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल की इस झूठी और विक्टिम कार्ड वाली जो राजनीति थी, गंदी राजनीति, उसका खुलासा कर दिया है। खुद को बेचारा दिखाने और केंद्र की मोदी सरकार को बदनाम करने के अलावा इस हर मामले में विक्टिम कार्ड खेलने वाले अरविंद केजरीवाल की घटिया दर्जे की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। और इस पर्दाफाश हो जाने के बाद यह बात सामने आ गई है कि अरविंद केजरीवाल खुद इस बात को जानते हैं कि उनकी राजनीति का अब अंत हो रहा है। ऐसे में राजनीति को कैसे बचाया जाए, इसके लिए वो किसी भी स्तर तक नीचे गिरकर कुछ भी करने को तैयार है।
तो केजरीवाल अपनी डूबती राजनीतिक नैया को बचाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, इसका अब ये जीता जागता उदाहरण है। आनंद पुलिस के एसपी गौरव जसानी ने केजरीवाल की इस काली करतूत का खुलासा कर दिया है। सबसे पहले आनंद पुलिस ने आम आदमी पार्टी के जिस कार्यकर्ता को पकड़ा था उसे जमकर खुराक दी गई है, और इस खुराक के बाद आम आदमी पार्टी के इस कार्यकर्ता ने वो खुलासा किया, नगर जो शहर जो बड़ोदरा शहरी का जो अध्यक्ष है वो तक अब आम आदमी पार्टी का दबोच लिया गया है। यानी कि अशोक ओझा जो बता रहा है अब उस पर भी छानबीन की जा रही है। अशोक ओझा से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। इसके बाद पुलिस ने अशोक ओझा को पकड़ा तो उसने सख्ती करने पर बता दिया कि आईबी अफसर वाली जो फर्जी कॉल करने के आदेश जो है उसे दिल्ली से दिए गए थे। अब दिल्ली में कौन थे, ये बात अब बड़ोदरा पुलिस ढूंढ रही है। अब आप समझिए अरविंद केजरीवाल किस तरीके से हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम लेकर फर्जी कॉल करवाता है, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको कहता है आप कीजिए, और फिर उस पर रिएक्ट मारता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ये स्टोरी अभी की नहीं है। ये जब अरविंद केजरीवाल शुरू में जब दिल्ली के अंदर इनका सूर्य उदय हो रहा था उस वक्त भी बहुत सारे कई कार्यकर्ता अभी सोशल मीडिया पर कई वीडियो डाल चुके हैं कि उनको भी ये कॉल करने के लिए कहा गया था। यानी कि अरविंद केजरीवाल गली मोहल्ले से निकलकर और आज तक गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स में ही फंसा हुआ है। शीश महल में रहने के बावजूद वो कभी भी अब मानसिक रूप से नंद नगरी सुंदर नगरी की झुग्गियों से बाहर नहीं आ पाया है। शीश महल में बेशक रहा हो, बेशक वहां पर जकूजी करने के बाद अपना आराम से जो मिनी बार थी उसमें एंजॉय किया हो, बेशक ग्लॉस्टर में घूमा हो, बेशक आज Z+ की सुरक्षा लेकर घूम रहा हो, लेकिन दिल्ली का ये सुपर चोर आज भी नंद नगरी, सीमापुरी और सुंदर नगरी का वही चोट्टा बना हुआ है जो कि ये उससे पहले किया करता था। यानी कि आप समझ जाइए इतनी कम से कम घटिया राजनीति कोई भी नेता शायद ही कर पाए। अरविंद केजरीवाल का मुकाबला शायद ही कोई कर पाए जितने घटिया स्तर की राजनीति को आज केजरीवाल इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक बात और है यहां पर, ये जो दुर्गेश पाठक है जो शराब घोटाले के अंदर भी फंसा हुआ है, यही व्यक्ति एक बार फिर से एक्सपोज हुआ है कि अरविंद केजरीवाल के साथ किस तरीके से पींगे बढ़ाई जा रही है। तो आप यहां पर यह समझ लीजिए बहुत सारे आम आदमी पार्टी के लोग नेता जो है छोड़कर जा चुके हैं आम आदमी पार्टी को, या निकाले जा चुके हैं या खुद छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन ये एक बड़ी साजिश थी। आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं किस तरीके से गुजरात के अंदर बदनाम करके विक्टिम कार्ड खेलकर घटिया दर्जे की राजनीति करके गुजरात की राजनीति जो वहां पर पिच है उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है। अब देश की जनता अरविंद केजरीवाल को बहुत सीरियस नहीं लेती है, उनकी किसी भी बात को सुनकर हंसी उड़ा देते हैं। आज स्थिति यह है, केजरीवाल को देखकर, केजरीवाल की बात सुनकर, केजरीवाल के बयान सुनकर देश की जनता हंस पड़ती है और बहुत गंभीरता से नहीं लेती है, कहती है अरे अच्छा ठीक है ये तो कह ही देगा। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से कितनी घटिया स्तर की राजनीति, जब भी कोई ऐसी चीज आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आए तो आप समझ जाइएगा, पहले उसकी जांच हो जाने दीजिएगा ताकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये पता चल सके कि अरविंद केजरीवाल की घटिया राजनीति को एक्सपोज करने के बाद निकलकर क्या आपके सामने आया है। तो आप सोचिए ये पूरा खुलासा हो चुका है। अब राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल मानसिक बीमार हो चुके हैं क्योंकि उनकी डूबती नैया है, उसे कैसे बचाया जाए केजरीवाल को ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें ये बात पता चल गई है कि पंजाब की राजनीति में आने वाले समय में उनकी जमानतें जब्त होने वाली है। यही कारण था कि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जो पार्टी का कहीं वहां पर कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं था, वो पार्टी पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मात देकर अगर 100 से ऊपर का आंकड़ा छू सकती है तो अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी थी। केजरीवाल इस बात को ये हम इसलिए बता रहे हैं कि केजरीवाल इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाले समय में उनकी जमानतें बचना बहुत मुश्किल होगा। अगर ऐसा होता है तो सचमुच अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक और उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही गिर चुकी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो
आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।